कहानी है दो दोस्तों की। दो ऐसे दोस्त जो हॉस्पिटल में अभी अभी मिले थे और दोनों एक ही रूम में एडमिट थे। दोनों के बेड अगल बगल में थे। एक बेड पर सोए हुए व्यक्ति का पूरा शरीर पैरालाइज था। वो अपने हाथों से अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। वो सिर्फ देख सकता था और सुन सकता था और सोच सकता था। और एक जो बेड पर व्यक्ति था वो चल फिर तो सकता था, लेकिन वो भी उस हॉस्पिटल में एडमिट था। जब भी नर्स आती तो उस पैरालाइज्ड व्यक्ति के पास जाती तो पैरालाइज्ड व्यक्ति नर्स से सिर्फ एक बात कहता कि मुझे इंजेक्शन दे दो मरने का, मैं अब जीना नहीं चाहता। और ये बात वो बगल वाले बेड का व्यक्ति सुनता रहता। जब नर्स वहां से चले जाती तो बगल वाला व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि उसके हाथ पर अभी चल रहे थे। वो खिड़की के बाहर देखता और उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को बताता, देखो कितना सुंदर आसमान है, आसमान के नीचे पानी है और उस पानी में जब शाम को सूरज डूबता है तो पानी गोल्डन कलर का हो जाता है। इतना सुंदर नजारा है। ये बात वो हर दिन उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को बताता। कुछ दिन तक तो उस पैरालाइज्ड व्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। उसे भी लगता कि एक बार मैं भी इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देख लूं। वो बगल के बेड वाला व्यक्ति रोज उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को बाहर के नजारे का दृश्य बताया करता, सुंदर सुंदर तितलियां बताया करता, सुंदर सुंदर पक्षी आसमान में उड़ते हुए देखता और उन्हें बताया करता था। लेकिन एक दिन अचानक जब शाम को पैरालाइज्ड व्यक्ति की आंखें खुली तो उसने पाया कि बगल वाला व्यक्ति नहीं है और उसे चाह होने लगी कि बाहर क्या हो रहा है वो सुने। वो अपने आंखों से उनको देख तो नहीं पाता, लेकिन वो बगल वाला व्यक्ति न होने के कारण यह आदमी विचलित हो जाता है। जब कुछ देर बाद वहां नर्स आती है तो नर्स से पूछता है कि वो व्यक्ति कहां गया। तब नर्स बताती है कि आपको उन्होंने बताया नहीं कि वो कुछ दिन के ही साथी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन वो पैरालाइज्ड व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। उसके अंदर जो चाह थी जीने की, वो चाह भी मरने लगती है। लेकिन वो एक बार ये सोचता है, क्यों ना मैं भी उस खिड़की से उस नज़ारे को देखूं, उस दृश्य को देखूं। इसलिए मन ही मन में वो कोशिश करने लगता है कि मुझे उस दृश्य को देखना है, मुझे उस सूरज को देखना है, मुझे उस बादल को देखना है। और वो पूरी ताकत लगाकर शरीर से उठने की कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद वो पलंग से गिरता है, गिर के फिर खड़ा होता है, उठता है और उस खिड़की के पास जाता है और खिड़की के बाहर देखता है तो क्या वहां तो एक दीवार होती है और घना अंधेरा होता है। ये देख वो चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आने लगती है। और जैसे ही नर्स वहां पर आती है तो वो नर्स को कहता है, ये तुमने खिड़की के बाहर दीवार क्यों बना दी। तब वो नर्स कहती है कि मैं तो 5 साल से यहां काम कर रही हूं, ये दीवार खिड़की के बाहर जैसी की वैसी है। तो फिर वो पैरालाइज्ड व्यक्ति बोलता है, तो फिर उस आदमी ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तब वो नर्स बताती है, मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने आपसे झूठ क्यों कहा, उसने झूठे शब्द क्यों कहे, लेकिन एक बात तो मुझे पता हो गई कि उस आदमी के कहे शब्दों में तुम्हारे अंदर इतनी जान डाल दी कि तुम बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते थे और तुम चलकर खिड़की तक पहुंच गए उस नजारे को देखने के लिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है कि शब्दों की ताकत को पहचानना जरूरी हो जाता है। शब्दों में इतनी ताकत है जिससे तुम दुनिया में किसी को उठा भी सकते हो तो गिरा भी सकते हो। यह आपको निर्धारित करना है कि तुम अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हो। और इस कहानी से हमें दूसरा मैसेज ये मिलता है कि अगर मन में किसी चीज को करने की इच्छा हो ना, तो इंसान पैरालाइज्ड ही क्यों ना, पूरे तरीके से अपंग भी हो जाए तो भी उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को चाहते हो, करना चाहते हो तो शिद्दत से करो, क्योंकि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।